हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में हम बात कर रहे हैं लोकेशन की और कॉलम 2 में बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो लोकेशन आ गया आपका ह्यूमन यूरिन है, इसमें जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, हैरिंग फिश डीएनए है, डी है राइपनिंग फ्रूट्स हैं, एज लीव्स ऑफ प्लांट। ये लोकेशन है और यहाँ पे बताया कौन से फाइटो ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं हमारे वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें आ गया साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है या फिर आपका जिब्रेलिक एसिड है। तो कौन से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं आपकी इसकी लोकेशन, हमें लोकेशन से उसको मैच करना है और हमें सही कोड को आंसर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहां बात हो रही है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की। प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की अब ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ जो हॉर्मोन्स होते हैं ये आपके ग्रोथ, प्लांट के अंदर ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इट रेगुलेट्स, जो हॉर्मोन्स जो हैं आपके, इट regulates the growth of plants। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की जो उसमें ग्रोथ होती है उसको ये रेगुलेट करते हैं। इनका हर जो आपके जो ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इनको फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन में ए लिखा है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका लिखा है इसमें कि ह्यूमन जो यूरिन है, ह्यूमन यूरिन से आपका कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो आपका क्या करता है, उसमें प्रेजेंट होता है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोकेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन आपका क्या है, प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, और ये क्या करता है, प्योरीफाइड, विच आर प्योरीफाइड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, प्योरीफाइड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन यूरिन से जो आपका जो प्योरीफाइड किया जाता है हार्मोन, वो कौन सा आ जाएगा, ऑक्सिन आ जाएगा। तो ऑक्सिन को यहाँ पे हम सेकेंड नंबर दे देंगे। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी बी में दे रखा है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई फ्यूजिकोराई। अब ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है ये एक्चुअल में क्या है, एक फंगस है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक फंगस है और इससे कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो आपका ऑब्टेन्ड हुआ है, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम वेयर, इस फंगस से क्या निकला है, फ्रॉम वेयर प्लांट हार्मोन, इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से फ्रॉम वेयर हार्मोन जिब्रेलिन इज आइसोलेटेड। जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसको आइसोलेट किया था, इज आइसोलेटेड, और उसी को हम क्या कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड होता है। ये आपके जो जिब्रेलिन है ये एसिडिक होते हैं, इसलिए हम इसको जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकंड के साथ हम नंबर मैच करते हैं तो हमारा 5 नंबर मैच हो जाता है। देन हम बात करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा हेरिंग फिश डीएनए। अब हेरिंग फिश डीएनए से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आइसोलेट किया है वो हम देखते हैं इसमें। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो सी में आपका क्या आ जाएगा, जो आपका साइंटिस्ट थे मिलर एंड स्कूक की अगर हम बात करते हैं, मिलर एंड स्कूक,
इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट आइसोलेटेड जो काइटिन था, इन्होंने क्या काम किया था, फर्स्ट आइसोलेटेड काइटिन और टाइप ऑफ कॉइल्स में इन्होंने सबसे पहले उसको फर्स्ट आइसोलेटेड काइनेटिन और अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन उसको आइसोलेट किया था। जो ये दो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने काइनेटिन और अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, ये जो आपका काइनेटिन है ये आपका किसका टाइप है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का साइटोकाइनिन है। अब ये जो साइटोकाइनिन जो यहाँ पे हार्मोन है, दैट इज फ्रॉम, आइसोलेट कहां से किया, फ्रॉम herring fish sperm DNA, herring fish sperm DNA। तो ये आपका हेरिंग फिश का जो स्पर्म था उसके डीएनए को आइसोलेट किया था। उस डीएनए से काइनेटिन और अ टाइप ऑफ जो साइटोकाइनिन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रैपिड सेल डिवीजन के लिए, उसको आइसोलेट किया था इन दोनों ने। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस नंबर की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें जो मैचिंग जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 पे साइटोकाइनिन लिखा है, तो हमारे पास नंबर 1 आ जाएगा, सी के साथ 1 हो जाएगा। देन हम बात करते हैं राइपनिंग फ्रूट के लिए कि राइपनिंग फ्रूट के अंदर कौन सा प्लांट जो ग्रोथ आपका जो रेगुलेटर है वो आपका प्रेजेंट होता है, वो हम चेक कर लेते हैं। देन हम बात करेंगे डी की, तो डी में आपका क्या आ जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन जो आपका क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। इथाइलिन क्या है, प्लांट हार्मोन है। एंड ये आपका किसके साथ इन्वॉल्व होता है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो ये आपका जो आपके जो राइपन जो फ्रूट्स होते हैं वहां सबसे ज्यादा इथाइलिन होता है, क्योंकि आपका क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो हमारे पास अगर मैं ऑप्शन की बात करती हूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 3 आ जाएगी। एंड देन हम बात करते हैं अपने ई और ई की। ई के अंदर क्या दे रखा है, एज लीफ ऑफ प्लांट्स, एज्ड लीफ ऑफ प्लांट। जो आपके जो लीव्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, एज्ड हो जाते हैं, उस हार्मोन उस ऐसे लीव्स के अंदर कौन से टाइप का प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो वो हम बात करते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड, जो कि एक स्ट्रेस एक इसमें क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन है ये। एंड ये जब आपकी वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर स्ट्रेस जब प्लांट में हो जाता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो ये आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है। और जब आपके मेच्योर लीव्स हो जाते हैं तो उसके अंदर भी एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एब्सिसिक एसिड भी क्या हुआ, एक प्लांट हार्मोन हुआ, प्लांट हार्मोन है। एंड ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन, इसका मतलब अगर उस जो एज लीव्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है इन एज्ड लीव्स। अब अगर ये उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, एज्ड लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो ये करता है एब्सिशन करता है। अब अगर मैं एब्सिशन की बात करती हूँ तो जब आपका क्या करता है, ये लीव्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। जब लीव्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाएंगे तो उनका एब्सिशन करेगा। एब्सिशन ऑफ लीव्स का मतलब कि वो स्टेम से डिटैच हो जाएंगे, तो ये डिटैचमेंट का काम भी करता है। डिटैचमेंट मतलब उसको अलग कर देगा, मेच्योर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर थोड़ा सा पेड़ भी हिलाओ तो उसमें जितने मेच्योर लीव्स होते हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या एज लीफ में प्रेजेंट होता है और डिटैचमेंट अपने आप उसकी हो जाती है। तो इसके साथ अगर हम नंबर्स मैच करते हैं तो हमारा एब्सिसिक एसिड आ जाता है नंबर 4 पे। तो अगर हम सही सीक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पे,
अपना सीक्वेंस चेक करते हैं तो हमारे पास ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ हमारा 2 आ जाएगा, बी के साथ 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो बी के साथ 5 आया है, तो 5 आपका कहाँ मिल रहा है, वो आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। देन अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में हमारे पास क्या आ गया है, सी में हमारे पास 1 है, सी में हमारे पास 1 है, तो सी में 1 आ गया। एंड देन डी में हमारे पास 3 था, डी के साथ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के साथ क्या था, इथाइलिन था, 3 आ गया। एंड एज लीव्स के साथ हमारे पास क्या था, एब्सिसिक एसिड था। तो हमारे पास जो करेक्ट मैच जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4। ऑप्शन जो बी है, जहां पे हमें करेक्ट मैच दोनों का मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपना ऑप्शन लिख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी, जो कि दोनों कॉलम 1 और कॉलम 2 को सही मैच कर रहे हैं। आपका जो ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत ये मैच कर रहा है, ए को 2 ये तो ठीक है, लेकिन बी के साथ जिब्रेलिन फ्यूसिकोराई के साथ ये मैच कर रहा है इथाइलिन को, जबकि इथाइलिन मैच करता है आपका राइपनिंग फ्रूट से, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर सी की बात करते हैं तो सी में ह्यूमन यूरिन को साइटोकाइनिन के साथ किया हुआ है, ये जबकि ये ऑप्शन भी आपकी गलत है, ये भी आपका इनकरेक्टली मैच है दोनों कॉलम, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।